गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पातंजल योगा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं अंजू। आज हम बात करेंगे पंच तत्वों के बारे में। पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन पांचों तत्वों की उत्पत्ति, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इन पांचों तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई, पांचों इंद्रियों की हमारी कैसे उत्पत्ति हुई, इनका ना एक सीक्वेंस है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। आज मैं सिर्फ एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। हमारे शरीर में पांचों तत्वों को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं। हमारे हाथ में जैसी पांचों उंगलियां हैं, वो पांचों उंगलियां अलग अलग तत्वों को दर्शाती हैं। वो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही आज बताना चाहूंगी। देखिए, हमारा जो संसार है, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, ये इन पांच तत्वों से ही मिलकर बना हुआ है। इन पांचों तत्वों के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि ये जो पांचों तत्व हैं, इनकी भी उत्पत्ति इनकी तन मात्राओं से हुई है। इनकी तन मात्राएं कौन कौन सी हैं? जैसे आकाश है, आकाश की तन मात्रा होती है शब्द। उसके बाद आता है वायु, वायु की तन्मात्रा होती है स्पर्श। वायु के बाद आता है अग्नि, अग्नि की तन्मात्रा होती है रूप। उसके बाद आती है पृथ्वी, पृथ्वी की तन्मात्रा होती है गंध। उसके बाद आता है जल, जल की तन्मात्रा होती है रस। इस प्रकार से इन तन्मात्राओं से इन पांचों तत्वों की उत्पत्ति हुई है। अब हम देखेंगे कि हमारा हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में हमारे जो हाथ के पॉइंट हैं, जो फिंगर के लास्ट पॉइंट हैं, और हमारे पैर की जो फिंगर्स हैं, उनके भी जो पॉइंट है, वहां से हमेशा हमारे शरीर से ऊर्जा बाहर की ओर बहती रहती है। इसीलिए हमारे योग में मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है, ताकि जो ऊर्जा हमारे शरीर को चाहिए, वह बाहर की ओर ना बहकर हम उसको अपने शरीर में स्टोर कर सकते हैं। देखिए, हमारे योग में जब आप योग के ग्रंथ पढ़ेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे, तब आप उसमें देखेंगे कि हमारे जो मनीषी हैं, हमारे जो ऋषि महर्षि योगी हुए हैं, बड़े बड़े महान संत हुए हैं, उन्होंने बड़ी ही रिसर्च के बाद ये सब चीजें हमें दी हैं। उन्होंने ऐसे ही नहीं कि उन्होंने बस ऐसे ही कुछ भी लिख दिया। उन्होंने हर चीज को प्रयोग किया है, उसको देखा है, फिर उसका अनुभव किया है, उसके परिणाम देखे हैं। तब उसके ऊपर ये सब रिसर्च होने के बाद ये सब हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिनका हम आज लाभ उठा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारा हैंड है, हमारे हैंड में पांच तत्व किस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं। जो हमारा अंगूठा है, वह अग्नि का प्रतीक है। हमारे इंडेक्स फिंगर है, वह वायु का प्रतीक है। ये सबसे बड़ी जो फिंगर होती है, ये आकाश का प्रतीक होती है। और जिसको अनामिका फिंगर कहते हैं, रिंग फिंगर भी बोलते हैं, इसको कहते हैं पृथ्वी। पृथ्वी तत्व होता है इस फिंगर में, और ये सबसे लास्ट वाली तत्व को दर्शाती है। इस प्रकार से मैं ये भी बताऊंगी कि ये पांचों तत्व, जैसे शरीर में पांचों तत्व घट बढ़ जाते हैं, तो हम उनको इन उंगलियों के माध्यम से किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति पतला है, उसको वह अभ्यास भी कर रहा है, योग का अभ्यास भी कर रहा है, फिर भी उसको फायदा नहीं हो रहा है। इसीलिए यदि वह पृथ्वी मुद्रा लगाकर योग का अभ्यास करे, प्राणायाम करे या ध्यान करे, या थोड़ी देर दिन में 3 बार पृथ्वी मुद्रा लगाकर बैठ जाए, तो उसको बहुत ही फायदा होगा। उसका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके शरीर में जो अंडर वेट है, उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। एक बात ये हुई। अब दूसरी देखिए, जैसे अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम करने से पहले यह समझाया जाता है कि इसमें सिर्फ हम अंगूठे और इस फिंगर्स का ही हम इसमें प्रयोग करते हैं। अब देखा जाए, इसको हम किसी भी फिंगर से कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पीछे मेन रीजन यही है
क्योंकि जो हमारा अंगूठा है वह अग्नि का प्रतीक है। अंगूठे को ही बंद क्यों कर, अंगूठे से हम राइट नोस्ट्रल को ही क्यों बंद करते हैं, इससे क्यों नहीं हम लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर सकते? क्योंकि जो हमारा अंगूठा है ये भी अग्नि का प्रतीक है, इसमें भी अग्नि तत्व है। और जो हमारी राइट नोस्ट्रल है, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों का रहस्य के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है। तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो हमारी ईड़ा नाड़ी होती है वह ठंडी ठंडी ठंडकता का प्रतीक है, और जो हमारी पिंगला नाड़ी है वह उष्णता अर्थात गर्मी का प्रतीक है। इसीलिए यदि अंगूठे से हम राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे तो अग्नि से अग्नि मिल रही है, इस ये दोनों एक साथ काम करेंगे। यदि आप अंगूठे से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को गुस्सा आएगा, उसके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट हो गई हैं। गर्म और ठंडे को यदि एक मिला दिया जाए तो वहां पे शॉर्ट होगा। उसी प्रकार से यदि ईड़ा और पिंगला को सेम तत्व के साथ किया जाए तभी उसका बेनिफिट होता है। इसीलिए अनुलोम विलोम करने से पहले यही मेन रीजन है, समझाया जाता है कि सिर्फ इन 2 फिंगर से ही अनुलोम विलोम किया जाता है। आज सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रही थी कि हमारे जो हाथ हैं, हमारे हाथों की उंगलियों में 5 तत्व दर्शाए गए हैं, और हम उनको अपने 5 तत्वों को मुद्राओं के माध्यम से बैलेंस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।